हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राज फैमिली ब्लॉग। गाइज मेरा नाम रमा है और मैं दिल्ली से हूँ। गाइज कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और गाइज मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो हो चुका है, बहुत सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं। मैं आई हूँ अभी किचन में, तो आप लोगों से सोचा गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ और थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो गाइज मैं आई हूँ किचन में। अभी मेरी बेटी गई है स्कूल। आज से ही जो बेटी का स्कूल है वो रीओपन हुआ है विंटर वेकेशन पे। तो बहुत दिन के बाद आज बेटी स्कूल गई है। पहले उसकी तबीयत खराब थी और उसके बाद हम चले गए थे रांची। उसके बाद हम रांची से आए तो विंटर वेकेशन शुरू हो गए थे और आज बहुत दिन के बाद गई है। आई थिंक 15 या 20 डेज़ के बाद वो स्कूल गई है। और बेटे की अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, उसके होंगे 8 जैन से। तो वो 8 से जाएगा। बेटा अभी घर पे है। मेरे हस्बैंड गए हैं बेटी को लेने के लिए। खाने थे आलू के पराठे, तो मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ उसके लिए और अपने लिए बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको भी दूंगी अगर उनको खाना होगा। वो कह रहे थे वैसे तो मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। वैसे जनरली वो बाहर नहीं खाते हैं, लेकिन आज कुछ काम था, वो किसी काम से बैंक गए थे तो इसलिए वो कह रहे थे मैं खा लूँगा। फिर भी उनके लिए बना के रखूँगी या फिर तब तक आ जाएंगे तो गरम गरम ही खिलाऊँगी। तो गाइस कैसे यही कामना करती हूँ कि नया साल जो है वो आप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और बहुत सारा जो आप लोगों के घर में है बहुत सारा प्यार बना रहे और सारी चीज़ों से, सारी मुसीबतों से आपका परिवार दूर रहे। और लगती हूँ गाइज इसी उम्मीद के साथ में आगे का मैं अपना रूटीन करती हूँ, आगे का अपना काम करती हूँ और दिखाती हूँ। मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं तो बेटे के लिए पराठे। और गाइज मैं जो आलू के पराठे होते हैं मैं वो वैसे ही नहीं बनाती। आलू को मैश करके इसको मैं प्रॉपर फ्राई करके रखती हूँ। आलू को इसमें मसाला लगा करके, धनिया पत्ता सब कुछ डाल करके मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अच्छे से फ्राई करके मैंने रखा हुआ था इसको मॉर्निंग में ही। अब बॉईल करके पहले मैंने इसको मैश कर लिया था। मैश करने के बाद इसमें ऑनियन जब अच्छे से गाइस हम इसमें प्याज को ब्राउन करके फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी इसमें खुशबू रहती है और बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। इनको भी पसंद आते हैं ऐसे। तो थोड़ी सी मेहनत तो बढ़ जाती है लेकिन ऐसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। तो इसीलिए मैं ऐसे ही आज बनाऊंगी आलू के पराठे जैसे मेरे बच्चे को पसंद है। तो ओके गाइस, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए। जो ये सारे बर्नर्स हैं ये वॉश करके, ये मेरा रूटीन का काम है गाइज। मैं हर रोज़ एक ही चीज़ को नहीं दिखा सकती हूँ कि ये करवाया, आप लोग भी बोर हो जाओगे। लेकिन गाइज ये सारा रूटीन का काम है कि अगर मुझे भी करना है तो मैं सारे बर्नर्स को क्लीन करूँगी और मुझे मेड से भी करवाना है तो सारे बर्नर्स क्लीन करके, एंगल क्लीन करके उनको मैं रख देती हूँ बाहर और फैन चला देती हूँ। अगर धूप नहीं रही तो धूप रही तो मैं धूप में रख देती हूँ। तो गाइज थोड़ी सी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए गाइज, बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए ताकि गाइस बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ और मेरे बच्चों के और हेलो सांची, सांची हेलो, आ गए स्कूल से? आज आप स्कूल गए थे और मैम ने क्या बोला? हाँ, होमवर्क के बाद दिया था कुछ? क्या बोला मैम ने होमवर्क को? नोटबुक। नोटबुक में क्या कहा मैम ने? इसमें होमवर्क करना है। और मैम ने ये कहा था कि आपने विंटर का जो उसका हॉलीडे होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ, आपने स्कूल में क्या लिखा आज? वहीं पे खड़ी रहो ना, वहीं पे। हाँ, यहाँ बैठ जाओ।
मैम ने आपको ये दिया? और क्या कहा मैम ने? और पापा मिले थे मैम से? पापा मिले थे मैम से? ये ऐसे नहीं करो, फट जाएगा। अब तो आपका बहुत सारा होमवर्क हो गया, बहुत सारा हो गया ना बेटा। आप छुट्टी पे थे ना? कोई इतना सुंदर लिखा आपने, लेकिन आपने एन को गड़बड़ क्यों किया? आपको तो एन लिखना आता है ना? ओके, गुड गर्ल। ओ फॉर ऑरेंज। पी फॉर पैरेट। गुड गर्ल। दिखाओ अच्छे से, दिखाओ अपनी नोटबुक। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। और ए भी आपने अच्छे से नहीं लिखा जैसे मम्मा ने सिखाया है ना? खोल के देख लूं? यस। नहीं देखूं? नहीं। क्यों? नहीं। मैं तो टिफिन खोलूंगी ना। नहीं किया। लंच फिनिश नहीं किया तो टिफिन क्यों नहीं खोलूं मैं? सुनो, लंच बॉक्स तो वॉश करना पड़ेगा ना, उसके लिए खोलना पड़ेगा ना बाबू। खोलूं? ओके, चलो चेंज कर ले ड्रेस। ओके। एक औरत आंधी गिरी। एक औरत आंधी गिरी, उसके हाथ औजार, उसे उठाओ पानी पिलाओ, वैद्य से औषधि दिलाओ। औरत ने औषधि खाई, फिर घटना याद आई, फिर बांस काटने निकली थी। बांस थक कर औंधी गिरी थी। गुड गर्ल। और हेलो गाइज़, यहाँ पे मैं सांची का करवा रही थी होमवर्क। इसको थोड़ी सी रीडिंग करवाई और इसका होमवर्क करवाया। होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा है, स्कूल वाले ने होमवर्क बहुत ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि ये विंटर वेकेशन का भी नहीं कर पाई थी और बीच में जो इसने छुट्टियाँ करी थी उसका भी नहीं कर पाई थी। अब वही मैं रिकवर करने में लगी हूँ। अच्छा नहीं लगता है बच्चे की नोटबुक खाली रहे या उस पर नोट मिलता रहे, तो ऐसा नहीं है, इसको नोट मिलता है, मैं इसका होमवर्क रिकवर करवा ही लेती हूँ। यही होगा गाइज़ कि मैं अभी कुछ दिन इसको एक्स्ट्रा जो काम करवाती हूँ, स्पेलिंग्स वगैरह लर्न करवाती हूँ, वो नहीं करवाऊँगी और उस टाइम में मैं इसकी जो वो है होमवर्क है जो डिले हो रहा है उसको मैं रिकवर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई थी इसका होमवर्क कंप्लीट करवा करके, और आरिफ को भी थोड़ा बहुत काम दे करके उसको मैं काम दे देती हूँ बेटे को, और उसको बोलती हूँ कि रूम में बैठ के अपना काम कर लो। मैं आ गई थी किचन में गाइज़, और इवनिंग का टाइम रहता है, किचन में ही मैक्सिमम टाइम जाता है जब 2 बच्चे रहें घर पे और बड़ा कोई ना रहे, तो किचन में मैक्सिमम टाइम जाता है गाइज़। बच्चों को पढ़ाना भी है, इन्हें टाइम भी देना है, तो इसलिए आ गई थी गाइज़ मैं किचन में। यहाँ पे इसके मेरे बेटे के सर आए हुए थे और उसके साथ उनकी भतीजी आ जाती हैं सांची के साथ खेलने के लिए। वो दोनों प्ले कर रही थी, तो उनको मैंने थोड़ी थोड़ी नमकीन कटोरी में डाल के दे दी थी। आलू भुजिया सांची को पसंद है, बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो वही दे दी थी। और गाइज़ यहाँ पे सरसों भी आई हुई थी, और ये सरसों जब घर पर आती है तो टाइम तो लगता ही है, तो इसी को मैं तोड़ रही थी। इसकी मोटी डंडियाँ निकाली, इसको वॉश किया 3, 4, 5 टाइम्स जब तक इसकी मिट्टी ना निकल गई। टाइम लगता है गाइज़ इन सब कामों में बहुत ज़्यादा। तो बस सरसों की भुजी बनाऊँगी, इसमें कुछ भी नहीं करूँगी ज़्यादा। साग नहीं बनाऊंगी, साग वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो बहुत कम खाते हैं, वो भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर वो खाते भी अपने तरीके से पता नहीं क्या कुछ डाल करके उसको मॉडिफाई करके खाते हैं, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ करूं। और मुझे बनाने थे छोले। छोले मैंने पहले ही उबालने को चढ़ा दिए थे जब मैं आई थी चाय लगाने के लिए, चाय बनाने के लिए, और साथ में मैंने छोले उबालने के साथ में सरसों तोड़ ली थी, सरसों धो ली थी और बहुत सारा काम कर लिया था। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले एज यूजुअल जैसे बनते हैं। बस मैंने इसका मसाला रेडी कर लिया छोलों का, और इसमें हींग जीरा डाल करके मैंने पहले इसमें डाल दिए हैं ओनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट इकट्ठा करके मिक्सी में जार में मैंने पेस्ट बना लिया था इसका। नहीं तो वैसे मैं चॉपर में भी कर लेती हूँ, चॉपर चला करके भी कर लेती हूँ, तो मैं इसमें कर लेती हूँ। अगर छोले बनने हो, राजमा बनने हो तो मिक्सी में ही कर लेती हूँ, तो पेस्ट बना लेती हूँ, पूरा चॉप नहीं करती हूँ। तो यही गाइज़ मैंने साथ में मसाला बना रही थी, साथ में बहुत सारे काम कर ली थी। वीडियो मैंने बहुत सारी कट करी है, बीच में बहुत सारे काम हो जाते हैं बीच में जब मसाला रेडी होता है। तो यहाँ मुझे देर हो रही थी, आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड अपना काम थोड़ा सा कर रहे थे, तो बोले मुझे टाइम है, लाओ कुछ करवाना है तो करवा देता हूँ।
मेरे हस्बैंड आए थे काम अपना, वहाँ से अपना काम देख के बोले कि लाओ करवा देता हूँ, तो ये करवाने लगे थे। ये चॉप कर लेते हैं, ये चॉप कर रहे थे सरसों पीछे। गाइस, अगर खुद से करो तो सरसों में काफ़ी टाइम लग जाता है। इधर मैं ये भी बना रही थी, साथ में बर्तन भी धो रही थी, बर्तन भी लगा रही थी साथ साथ ही, और आटा भी लगा रही थी, तो सारा काम कर रही थी। और साथ में गाइस, जब गैस गंदी हो जाती है मुझे अच्छा नहीं लगता, साथ साथ के मैं कपड़ा मारती रहती हूँ, साथ साथ के बर्तन लगाती रहती हूँ, तो खड़ी नहीं होती हूँ खाना बनाते हुए, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड चले गए थे सरसों चॉप करके, इन्होंने चॉप भी कर दी थी, और मैंने यहाँ पे धनिया काट के डाल दिया था। मेरा जो राजमा मेरा जो छोले था गाइस, वो बन गए थे छोले। और यहाँ पे रोटी की मैं जो प्रिपरेशन थी वो कर रही थी, और रोटी भी बनी गई थी गाइस। रोटी बनाने के बाद मैंने सोचा पहले बच्चों को खिला दूँगी, क्योंकि सरसों की भुज्जी जो है बच्चे नहीं खाते हैं, तो बच्चों को मैंने खिला दिया है। रोटी बना करके मैंने बिठा दिया है खाने के लिए। और यहाँ पे आई थी गाइस मैं भुज्जी बनाने के लिए, बस गाइस ऐसी ही नॉर्मल सी अदरक लहसुन, और उस पे ग्रीन जो हरी मिर्च जो रहती है उसी से मैं छोंक दूँगी, हींग जीरे में। और कई बार गाइस मैं जीरे में नहीं, और उसमें मेथी से भी छोंकती हूँ, तो आज मेथी से नहीं छोंक रही थी, ऐसे ही हींग जीरे में छोंक रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी में थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ऐसे ही छोंक देती हूँ। और कोई ज़्यादा मेरे घर में कोई भुज्जी खाते नहीं है सरसों की, मैं ही खाती हूँ, थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, तो इसीलिए मैंने सिंपल सी बना दी। थोड़ी सी स्पाइसी बनाऊंगी, अच्छी लगेगी। तो बच्चे तो खाते नहीं है गाइज़, तो थोड़ी सी स्पाइसी रखो तो भी अच्छी लगती हैं, तो बस मैंने सरसों की भुज्जी छोंक दी है। तो गाइज़ यहीं पे करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, और मेरे मेरे जो ब्लॉग को है गाइज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे पूरे दिन का रूटीन आपको कैसा लगता है, मैं पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के सामने रखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, और मेरे बच्चों को किस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, और किस तरह से उनको मैनेज करती हूँ, दोनों बच्चों के साथ मैं घर का काम मैनेज करती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर गाइज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब